नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जिनेंद्र अंसारी और बातचीत करेंगे। बाइकआउट पठान वालों कर रहे थे, लेकिन बाइकआउट गैंग की वजह है प्रधानमंत्री जी ने खुद जो तमाचा मार दिया। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि अब बॉलीवुड के बाइकआउट नहीं होगा। उससे पहले सुनील शेट्टी भी गए, वो भी जाके जो है योगी आदित्यनाथ जी से मिले और उन्होंने कहा कि बाइकआउट गैंग वालों को लगाम लगाइए। लेकिन इन सब बीच में जो है पठान ने KGF 2 का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जैसा कि आपको पता है। तो डॉक्टर अवनीश यादव हमारे साथ इनसे बातचीत करेंगे। सर, पहले तो स्वागत है आपका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पठान ने रिकॉर्ड तोड़ दिए सारे। देखो साहब, जो आप कह रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा है पठान। मुद्दा नहीं है पठान जो है एक बनाया हुआ प्रोपोगेंडा है। लग रहा है इस टाइम भारत में बहुत बड़ा मुद्दा है। बीजेपी IT सेल इसे मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। देखिए, मुद्दे वो होते हैं जिससे देश की जनता को फर्क पड़े, देश की जनता को क्या फायदा मिल रहा है, क्या नुकसान। 7 राज्यों में फिर प्रदर्शन क्यों हुए? ये बताइए, पठान फिल्म के रिलीज होने से या रिलीज ना होने से जुनैद अंसारी के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? अरुणेश यादव के ऊपर पड़ेगा? धर्म खतरे में आ जाएगा? किसी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरुणेश यादव पे तो पड़ेगा, क्योंकि ये फिल्म है और फिल्म को हमेशा मनोरंजन की दृष्टि से देखना चाहिए। फर्क पड़ रहा है सिर्फ बीजेपी को। भगवा पहना देता है। बीजेपी को फर्क इसलिए पड़ रहा है क्योंकि बीजेपी ने अपने लोगों को काम पे लगा दिया है। क्योंकि बीजेपी IT सेल वालों ने अभी पहले भारत जोड़ो यात्रा का विरोध किया, 3 महीने 4 महीने लगे रहे, लगभग 1 महीने राहुल गांधी की टी-शर्ट का स्कैन करते रहे, उसके पीछे पड़े रहे टी-शर्ट के पीछे कि आखिर टी-शर्ट में क्या है, और बता रहे हैं कि विदेशों में भी इस पे रिसर्च होने को चली गई कि आखिर एक टी-शर्ट जो है उससे सर्दी कैसे नहीं लग रही है, क्या हो रहा है। अब वो मुद्दा इनका फेल हो चुका है। लेकिन पठान में तो ढूंढ लिया ना भगवा कलर, वो फेल हो चुका है। तो अब वो फेल हो गया है तो बीजेपी IT सेल को कुछ काम चाहिए ना, तो उसके लिए पठान का ये ढूंढ लिया है। लेकिन ये भी नहीं चल रहा है क्योंकि इनके खुद के ही जो कलाकार हैं, चाहे मनोज कुमार ले लो, चाहे निरहुआ ले लो, चाहे मनोज तिवारी ले लो, चाहे आप रवि किशन को ले लो, चाहे आप अक्षय कुमार को ले लो, ये तमाम जो नेता अभिनेता हैं इन्हीं की पार्टी के, ये लोग खुद भगवा का अपमान करते हुए पाए गए हैं। ऐसे कई वीडियो, कई फिल्में और कई गाने रिलीज हो रहे हैं, कई पोस्टर इस पे वायरल हो चुके हैं। तो ये जो साजिश है इनकी, और मुझे ऐसा लग रहा है ये जो इन्होंने एजेंडा चलाया है, इस एजेंडा में यही लोग फंस चुके हैं। और हमारे लिए बड़े फक्र की बात है, कतर ओलंपिक में दीपिका पादुकोण को आमंत्रित किया गया। हमारे लिए फक्र की बात है कि हमारे देश की कोई फिल्म सबसे पहले बुर्ज खलीफा पे दिखाई गई है ना। फक्र की बात, हमारा जो सीना है वो फक्र से चौड़ा हो जाना चाहिए। लेकिन हम लोग कहाँ फंसे हुए हैं अभी भी? हम लोग अभी भी शमशान, कब्रिस्तान, नमाज और रमजान, इन सब में फंसे हुए हैं। इससे ऊपर सोचना पड़ेगा, बात करनी होगी हमें कि देश की जो 40% जो बता रहे हैं, देश की जो 21 अरबपति हैं, वो 40% से ज़्यादा देश की जो संपत्ति है उसको उस पर कब्जा किए हुए हैं, और वो 21 अरबपति 3% GST दे रहे हैं। बात होनी चाहिए कि जो अरबपतियों की संख्या है वो तो देश में बढ़ गई, 102 से अरबपति जो है 2022 में 166 हो गए। अरबपतियों की संख्या तो आपने 2 गुना 3 गुना बढ़ा दी, लेकिन जो गरीब व्यक्ति है उसकी प्रति व्यक्ति आय क्यों नहीं बढ़ी, इस पे बात होनी चाहिए। बेरोजगारी पे बात होनी चाहिए। बेरोजगारी दर पहले 2.3% थी, अब 5% के आसपास आ रही है। बाइकआउट गैंग को नहीं दिखता क्या? नहीं, इसको दिखाना पड़ेगा। इसको किसे दिखाना पड़ेगा? आप जैसे लोगों को दिखाना पड़ेगा, हम जैसे लोगों को दिखाना पड़ेगा। क्योंकि बाइकआउट गैंग अपना काम कर रहा है, वो तो चाह रहा है कि जो देश का युवा है वो मुद्दे से भटके, देश के युवा को रोजगार न दिखाई दे, देश के युवा को महंगाई न दिखाई दे, किसान को MSP न दिखाई दे, महिलाओं को उनका सम्मान न दिखाई दे। देखो दिल्ली में जंतर मंतर पे कितना बड़ा कांड हो रहा है। जो कुश्ती के इंटरनेशनल लेवल के जो प्लेयर हैं वो 2 दिन से धरना दे रहे हैं। इस पे बात होनी चाहिए कि वो धरना क्यों दे रहे हैं, उनका शोषण हुआ है। जो इंटरनेशनल रेसलर हैं, चाहे वो फोगाट हो, ठीक है, चाहे वो बजरंग पुनिया हो, चाहे वो साक्षी मलिक हो, जो मेडल लेके आए हैं ये लोग हमारे देश के लिए, ये कह रहे हैं कि हमारा शोषण हुआ है। और 1-2 खिलाड़ी का नहीं है, वो बता रहे हैं कि 20-21 खिलाड़ियों का यौन शोषण हुआ है। जो अध्यक्ष है बीजेपी का, जो सांसद है ब्रिजभूषण शरण, वो अध्यक्ष है इसका कुश्ती संघ का, और वो 11 साल से अध्यक्ष है, वो शोषण कर रहा है। तो इस पे बात होनी चाहिए, इस पे चर्चा होनी चाहिए। उसका इस्तीफा अब तक क्यों नहीं लिया गया? ठीक है, इससे पहले वो संदीप सिंह जो हॉकी खिलाड़ी था और जो हरियाणा का खेल मंत्री था, इसके ऊपर भी शोषण का आरोप लगा। ठीक है, तो बीजेपी क्या है, जनता को मुद्दों से भटका रही है। ये धर्म बचा करना, धर्म कोई ऐसे नहीं बच रहा, इनके बचाने से धर्म नहीं बचता और ना इनके खत्म करने से धर्म खत्म होता है। धर्म अलग
चीज़ है, धर्म आस्था का विषय है, धर्म अपने आप में बहुत मजबूत है, धर्म को हम जैसे आप जैसे लोग खत्म नहीं कर सकते। लेकिन अब तो प्रधानमंत्री ने इन बाइकआउट वालों को तमाचा मार दिया है एक तरह से। प्रधानमंत्री जी ने लीपापोती की है और प्रधानमंत्री जी की ये पुरानी आदत है। जब साध्वी प्रज्ञा के ऊपर जब उन्होंने महात्मा गांधी को गाली दी थी, गोडसे जिंदाबाद के नारे लगाए थे, तो प्रधानमंत्री जी ने लीपापोती करते हुए कहा था कि साहब मैं इन्हें दिल से माफ़ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या प्रधानमंत्री जी को या प्रधानमंत्री का जो IT सेल चलाते हैं, जो उनका सोशल मीडिया हैंडल चलाते हैं प्रधानमंत्री जी का, उनको नहीं दिख रहा है कि कौन लोग हैं जो देश में नफरत और घृणा फैला रहे हैं? अरे इनके मंत्री फैला रहे हैं, अनुराग ठाकुर इनका मंत्री, कपिल मिश्रा इनके जो है प्रवक्ता हैं, संबित पात्रा जैसे लोग ये एजेंडे के तहत हिंदू मुस्लिम की जो नफरत फैला रहे हैं, तो आप इन पे एक्शन क्यों नहीं लेते? सिर्फ कह देने भर से कि इन पे कोई इस तरह का काम नहीं करेगा। आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने साफ नियत या मंशा से ये बात कही है? इन्होंने दबाव बनने की वजह से सिर्फ प्रधानमंत्री पे क्या दबाव है? नेशनल प्रेशर बन रहा है इनके ऊपर, गल्फ कंट्रीज से प्रेशर आ रहा है। इससे पहले भी जो आपको ध्यान हो, साक्षी जो एक और जो इनकी नूपुर शर्मा का एक कांड हुआ था, जब इंटरनेशनल दबाव बना तब जाके उसको बर्खास्त किया गया नूपुर शर्मा को, लेकिन उस पर कार्रवाई अब तक नहीं हुई। शाहरुख खान इतने बड़े थोड़े हैं जो उनके लिए इंटरनेशनल। शाहरुख खान जो है चौथे नंबर के हमारे जो है अभिनेता हो गए, देश के सबसे अमीर अभिनेता हैं, और शाहरुख खान कोई मामूली कलाकार हैं। शाहरुख खान इंटरनेशनल लेवल पे उनकी ख्याति है, हमारे देश का मान बढ़ाते हैं शाहरुख खान। मूंगफली की दुकान खुलवा देंगे। भक्त तो बेचारे 2 रुपए उनको एक ट्वीट का मिलता है, तो वो उससे ऊपर नहीं सोच सकते हैं। वो उतना ही पैसा कमा पाते हैं कि वो खुद मूंगफली की दुकान खोल लें, तो इस वजह से वो उतना ही सोच पाते हैं। शाहरुख खान सबसे ज़्यादा टैक्स पे करने वाले अभिनेता हैं हमारे देश के। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ, और अपनी जानकारी सुधार लें। शाहरुख खान कोई ऐसी मामूली हस्ती नहीं है जिनका आप कोई बाल बांका कर पाएंगे, और बॉलीवुड की वजह से हमारे देश की इकोनॉमी का जो बहुत बड़ा हिस्सा है, जो देश को चलाने में बहुत बड़ा सहयोग करता है, तो उसमें बॉलीवुड का बहुत बड़ा योगदान है। बॉलीवुड के कई कलाकार हैं जो करोड़ों अरबों रुपया टैक्स पे करते हैं, जिसकी वजह से हमारे देश के साधन संसाधन चल रहे हैं, और लाखों लोगों का, सबसे बड़ी बात है, रोजगार जुड़ा हुआ है। लाखों लोगों की यहाँ पे 2 वक्त की रोटी जुड़ी। जर्मनी में स्वागत होगी पठान की, ऑस्ट्रेलिया में स्वागत हुआ, अमेरिका में हुआ, दुबई में हुआ, भारत में बाइकआउट क्यों नहीं? यहाँ भी स्वागत हो रहा है। यहाँ चंद लोग हैं जो बाइकआउट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ आप आम जनता से बात करो तो सब उत्साहित हैं, शाहरुख खान की फिल्म देखना चाह रहे हैं, सब देखना चाह रहे हैं कि इस फिल्म में आखिर ऐसा क्या है जो भक्त लोगों को इतनी ज्यादा मिर्ची लगी हुई है। भगवा है ना उसमें? नहीं, बना रहने दो। आपको भी उत्साहित है क्या देखने के लिए? नहीं, बिल्कुल, अगर मौका लगेगा, समय मिलेगा तो फिल्म देखने जाएंगे, और फिल्म तो मनोरंजन की दृष्टि से देखना चाहिए। और शाहरुख खान अच्छे अभिनेता हैं, दीपिका पादुकोण है उसमें, जॉन इब्राहिम भी है, तो मुझे लगता है कि अच्छी फिल्म है, एंटरटेनिंग फिल्म है, और फिल्म को एंटरटेनमेंट के हिसाब से ही देखना चाहिए। एक तरफ जब बयान आ गया, प्रधानमंत्री ने नसीहत दी है, तो क्या लग रहा है जो कह रहे थे पिक्चर हॉल हम जला देंगे, 7 राज्यों में प्रदर्शन किया, पठान के पोस्टर तोड़े, जय श्री राम के नारे लगाते वो भगवा जो है शॉल ओढ़े हुए, तो उन पर कुछ कार्रवाई होगी कि नहीं? देखिए, इसके लिए कानून है, कानून अपना काम करेगा। बॉयकॉट होगा नहीं होगा ये 26 तारीख 25 तारीख को फिल्म रिलीज हो रही है, पता चल जाएगा। इससे पहले भी एक बाजीराव मस्तानी करके वो फिल्म आई थी, उसका भी बॉयकॉट किया था इन लोगों ने, पद्मावत का भी बॉयकॉट किया था। तो जितने भी ये बॉयकॉट करते हैं, सारे बॉयकॉट जो है फिल्म को हिट बना देते हैं। ट्रेलर देख के लग रहा है कि जैसा कि एक देशभक्ति मूवी लग रही हो, कि उसमें जय हिंद का नारा, जय हिंद भी बोला। रिपब्लिक डे पे फिल्म आ रही है, तो निश्चित तौर पे इसमें देशभक्ति का पुट होगा। और मैं तो ये कहता हूँ कि हमें जो इस तरह के बॉयकॉट जो लोग चलाते हैं और जो नफरत की दुकान खोले बैठे हैं जो लोग, इन पे ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें जो देश की समस्याएं हैं, देश के मुद्दे हैं, उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। हिट होगी फिल्म निश्चित तौर पे। चलिए ठीक है, बिल्कुल साफ तौर पर जो बातचीत की हमने कि पठान का जो बाइकआउट चल रहा था, बहुत दिनों से जो एक मुद्दा जो चर्चा में था, 7 राज्यों के कई 7 राज्यों में लगभग जो प्रदर्शन हुआ। गुजरात में जो पिक्चर हॉल में पोस्टर भी फाड़े गए और कहा गया कि हिंदू धर्म जो है एक फिल्म से खतरे में आ गया, बदनाम किया गया, धार्मिक आहत हुई है। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो है आके नसीहत दी कि अब कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता या कार्यकर्ता जो है फिल्मों का बाइकआउट नहीं करेगा। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि नसीहत के बाद भी क्या ये जो भक्त मंडली ये रुकती है या नहीं रुकती है, तो आने वाला वक्त ही बताएगा।